हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 को हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में जो इस यूनिट का दिया हुआ है उसमें अगला क्लास हमारा मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के प्रायोगिक सत्यापन का टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा एज इट इज हमारे एग्जाम सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो जो डिस्कशन इससे पहले तक के क्लास में आपने पढ़ा मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के को डिराइव करने के तहत, तो वो एक मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल एनालिसिस था कि मैथमेटिक्स के बेस पे परिकल्पनाओं को करके मैक्सवेल ने कुछ गैस के वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी स्पेस पे कितनी मात्रा में पाए जाएंगे, उसको दर्शाने के लिए एक वेग फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में एक इक्वेशन फाइंड किया था। तो अब बात आती है साइंटिफिक फील्ड में कि क्या ये चीज जो उन्होंने निकाल के लेके आया था वो सही था या नहीं था। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके उसके रिजल्ट्स को जो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली हमें प्रदान किया है उससे मिला के देखा जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स उस निकाले गए एस्पेक्ट से एज इट इज मैच खाते हैं या फिर थ्योरेटिकल स्थापित की गई अवधारणा को प्रूफ करते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज ऐसा ही होता है जैसा मैक्सवेल ने अपने नियम के आधार पे बताया है। तो उस आधार पे हमें यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट्स इसके लिए जो पॉपुलर हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रोबेबल है कि आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाए कि मैक्सवेल के वेग या चाल वितरण नियम से संबंधित प्रायोगिक जो नियम है या प्रयोग को का सत्यापन करिए या उसके बारे में जानकारी दीजिए, लिखिए। तो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसके बारे में आपको लिखकर रिजल्ट को कंक्लूड कर देना है और कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। तो एक एक करके हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स का बेस क्या होगा उसको समझते हैं और दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स को, एक स्टर्न का एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर और आगे एक और एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले इस कोई भी एक्सपेरिमेंट जो मैक्सवेल के वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट को जो जस्टिफाई कर रहा है उसका बेस क्या होगा। बेस होगा कि गैस के जो अणुओं का वेग है हम सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से मिल के बना है। तो हम इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स का एक समूह या एक संघ होगा। अब वो लोग अपने अलग अलग ग्रुप बना के रखते हैं। ग्रुप बनाने का जो मेन डिविडेंड पैरामीटर, जो बांटने का पैरामीटर है, वो वेलोसिटी है। अलग अलग वेलोसिटी पे अलग अलग समूहों में गैस के कण पाए जाते हैं। लेकिन यह पता किया जा सकता है कि कितने अणु किस खास स्पीड पर हैं। ये मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन में जो डिराइव करके उसने लेके आया था उसके अकॉर्डिंग उसने दिया। इसके लिए एक फंक्शन एफ ऑफ वी के फॉर्म में दिया था और इसके बेस पे हम लोगों ने एक ग्राफ भी स्टडी किया था जो कि इस तरह से बनता था कि एक मैक्सिमम को प्राप्त करके वो टेल लाइन की ओर मूव करता था। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं आणविक पुंज विधि, मॉलिक्यूलर बीम मेथड कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को डन करके इस लॉ को जस्टिफाई किया गया उसके बारे में जानते। तो इसका सेटअप कुछ इस तरह से रहेगा। एक चैम्बर है, गैस चैम्बर, जिसके अंदर गैस को हम गर्म करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इस चैम्बर के यहाँ पर एक स्लिट या छोटा सा छिद्र है, जैसे आप यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह में पढ़ते हैं वैसे यहाँ से गैस की पुंज यहाँ से निकल सकती है और यहाँ पे एक घूमने वाला रोटेटर है, रोटेटिंग डिस्क है। वो कुछ खास वेलोसिटी के कणों को ही अपने में से गुजरने देता है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा है, पर्दे जैसा आप बोल सकते हैं इस तरह से, जिसमें आपतित होने वाले गैस के कणों की संख्या को बाद में डॉट 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 जो इसमें नेगेटिव जैसे जो छपता है उसको काउंट किया जाता है। तो ये कुछ एक तरह का सेटअप है। तो सबसे पहले हम एक पात्र में गैस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वो ये वाला पात्र है और छोटे से स्लिट से उसको बाहर निकलने दिया जाता है। तो पहला स्टेप ये वाला हो गया। और याद रखेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में लिखें तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिखें, क्योंकि ये थ्योरी में दिया रहेगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिया रहेगा बुक में, और एक अच्छे खासे एक डायग्राम को बड़े डिटेल में वर्णन किया रहेगा, उतना नहीं लिखना रहेगा आपको। इसलिए हम मेन मेन एक्शंस को पॉइंट में लिखते हैं। फिर क्या दूसरा स्टेप क्या है, बाहर निकलने वाले जो गैस के अणु हैं एक बीम बनाते हैं, पुंज बनाते हैं।
ये जो दिख रहा है आपको, एक बीम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पुंज पर एक घूमने वाला ड्रम या रोटेटिंग ड्रम या वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं जिसको, मतलब ये जो घूम रहा है यहाँ पर, ये राउंड वाला जो, ये वाला जो आपका दिख रहा है वो, तो ये एक खास वेलोसिटी के चीजों को ही गुजरने देता है, पार्टिकल्स को। मतलब अगर हम जिस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को यहाँ से पास होने देना चाहते हैं, उसी वेलोसिटी का पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा, बाकी को ये रोक देगा। तो लिखा है कि वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब है कि खास वेलोसिटी के पार्टिकल्स को वो पार होने देगा, एक निश्चित वेलोसिटी वाले अणुओं को ही गुजरने देगा। फिर एक निश्चित वेग के गैस के अणु को संसूचक या डिटेक्टर, ये जो लास्ट इधर एक पर्दे जैसा लगा रहेगा, वहां पर हम इकट्ठा कर लेंगे और वहां पर एक नेगेटिव पैटर्न जैसा चीज मिलेगा, जिसको काउंट करके हम कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे मिले उसको गिन सकते हैं। ठीक, तो ये सेटअप है उसका, एक 4 स्टेप में यहाँ पे वर्किंग हो गया। अब ये देखिए लिखा है कि इस प्रकार अलग अलग स्पीड पर निकलने वाले अणुओं की संख्या को मापा जा सकता है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि बहुत धीमे गैस के अणु जो धीरे धीरे लो वेलोसिटी पे जाते हैं, वो बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं हमको। ठीक, जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैस चैम्बर में गैस को हीट देके और उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो अणुओं की संख्या भी पहले बढ़ती है और एक निश्चित स्पीड के बाद घटने लगती है। मतलब कहा जाए कि अगर हम एक इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले बहुत कम वेलोसिटी पर गैस के अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, और दूसरे स्टेप में एक बढ़ाने के बाद, वेलोसिटी बढ़ाने के बाद गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, और एक टॉप मोस्ट पॉइंट प्राप्त करने के बाद उनकी संख्या घटती हुई प्राप्त होती है। तो वही इस एक्सपेरिमेंट में कहा। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जो ग्राफ खींचेंगे वो, और जो मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट से जो ग्राफ दिया था, वो दोनों लगभग मैच खाते हैं। इस प्रकार ये जो वक्र का आकार होता है, वो मैक्सवेल के वेग वितरण ग्राफ से क्या होता है जी, मेल खाता है। ठीक, तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकला कि स्टर्न्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उसने इस चीज को सिद्ध किया कि जो गैस के अणु हैं, ठीक उसी प्रकार से वेग का वितरण कर रहे हैं जैसा कि मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रूल में बताया था। ठीक, तो बस सिंपल सा, तो आपको एक डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ये वाला, और इसके एक्शंस को 4 पॉइंट में लिख देना है, और इसके ऑब्जर्वेशन को 2 पॉइंट में, ये वाला, और निष्कर्ष को लिख देना है। तो ऐसा जब आप एक स्ट्रक्चर खींच के इसको लिखेंगे कि वर्किंग बता दिए, ऑब्जर्वेशन बता दिए और रिजल्ट बता दिए, ठीक, कार्यविधि बता दिए, परीक्षण बता दिए और निष्कर्ष बता दिए, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही है, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है अपन को। इसी तरीके से एक और पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैमार्ट एक्सपेरिमेंट, या फिर रोटेटिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। घूमने वाली चकती या वृत्तीय डिस्क एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम के लिए पॉपुलर हो सकता है आने के लिए, या एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो रोटेटिंग डिस्क मेथड या लैमर्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, ऐसा करके पूछेगा, तो आपको इसके बारे में भी उसी तरीके से समझना है। नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या रहता है जी, 2 घूमने वाले डिस्क होते हैं, रोटेटिंग डिस्क, जो घूमते रहते हैं। रोटेटिंग कहने का मतलब अपने एक्सिस पे वो घूमते रहेंगे, पहिए जैसा, चक्के जैसा। ठीक है, और इसका सेटअप कुछ इस तरीके से है, ये वाला, कि गैस का जो पुंज है, पहले की तरह उसको भी हीट आउट करके स्लिट से पार करा के हम पहले डिस्क से गुजारते हैं और दूसरे डिस्क से गुजारते हैं और फिर डिटेक्टर पर कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसका जो कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि ये डिस्क एक ही अक्ष पर लगे होते हैं, लेकिन दोनों का कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस जे होता है, तथा दोनों डिस्क के मध्य दूरी एल होती है। कहने का मतलब है कि जो पास बनाए हैं यहाँ पर गुजरने के लिए, ये चक्के जैसा एक थाली जैसा चीज है, थाली के एक एरिया को ऐसे कट कर दिए हो आप, मतलब जो बीम है इस गैप से ही गुजर सकती है, और ये जितने पोर्शन जिस पोजीशन पे कटा है उससे कुछ एंगल अलग, थोड़े से अलग एंगुलर पोजीशन पे इस वाले थाली की चक्ति को काटे काटे हैं। तो यहां से जो बीम गुजर के जाएगा, वो जब इस खाली खंड से गुजरेगा तभी वो डिटेक्टर की ओर जाएगा, और अगर ये चक्ति का मूवमेंट आगे है, पीछे है, इधर से है,
तो वो रोक देगा, उस बीम को रोक देगा। तो वर्क कैसे करेगा कि गैस के कण एक छोटे स्लिट से निकलकर पहले डिस्क से गुजरते हैं। यदि किसी कण का वेग L इस तरह हो कि वह दूरी L तय करने में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L लिए हैं, उतना ही समय लेता है जितना कि समय दूसरा डिस्क का स्लॉट J कोण घूमने में लेता है। तो भाई यदि यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में ये वाला जो आपका दूसरा चकती है वो समथिंग ऑफ एंगल J एंगल जब घूम जाता है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो टाइम सेम है, तो उस कंडीशन में T1 क्या होगा, कितना L दूरी चला और उसका स्पीड कितना था, मान लो L है, तो दूरी बटे समय, टाइम निकाल रहे हैं तो हमारा दूरी बटे चाल से आ जाएगा। और दूसरा जो है, जितने जो एंगल की जो परिभाषा होती है, कोणीय वेग की जो परिभाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग कितना एंगल वो उस पर्टिकुलर कोणीय वेग से घूम रहा है। तो मान लो ओमेगा इसका रोटेशनल स्पीड है इस पर्टिकुलर डिस्क का, तो J अपॉन ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर स्पीड है इस पर्टिकुलर डिस्क के एंगुलर मोशन के लिए। तो इस तरह से हम अन्य वेग वाले कण जो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, वो डिस्क से टकराकर रुक जाते हैं, और जो इन दोनों के रूल को पार फॉलो करेंगे वही इन दोनों खांचों से आगे निकल के जा पाते हैं। ठीक, तो वही चीज है, डिटेक्टर तक बाकी जो कण है नहीं पहुंच पाते। इस तरह केवल वही डिटेक्टर तक पहुंचते हैं जिनका वेग विशेष वेग होता है। अब हम चयन कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी के कणों को हमको आगे भेजना है। इस प्रकार यह व्यवस्था एक वेलोसिटी सेलेक्टर का काम करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब डन किया गया तो क्या क्या मिला रिजल्ट, जैसे जैसे ओमेगा रोटेशनल स्पीड को बदलते हैं, डिटेक्टर में पहुंचने वाला कणों की संख्या क्या होती है, बदलती है। इसे एफ ऑफ बी प्रायिकता वितरण प्राप्त किया जाता है, और जो प्राप्त होता है आपका फलन वो सेम वैसे ही होता है जैसे मैक्सवेल ने अपने नियम में बताया था। तो इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको इस एक्सपेरिमेंट को या रोटेटिंग डिस्क मेथड के बारे में बताइए अगर कहा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस और इसके बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसमें ये दोनों का टाइम सेम है, और उसी बीच के टाइम लैप में जो कण यहाँ से पास होगा वही इस डिटेक्टर पे जाएगा। तो हम अलग अलग वेलोसिटी सेलेक्ट करके उस स्पीड के कणों की संख्या को डिटेक्टर में यहाँ पर इकट्ठा करके गिन सकते हैं, और जब कणों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ग्राफ आप खींचते हैं तो फिर से वो प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और एफ ऑफ वी के अकॉर्डिंग आपको ये मैक्सवेल के जो मैथमेटिकल ग्राफ मिला था उसी तरीके से प्राप्त होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है उसके लिए है। आपको सिर्फ ये 2 एक्सपेरिमेंट्स को याद करके चलना है, बना के चलना है, और पॉइंट में लिखिए, टू द पॉइंट लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा इसके लिए हेवी चीज़ नहीं करना है। एक हमारा स्टर्न का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े, और एक हम लोग पढ़े लैमार्ट का एक्सपेरिमेंट। तो लैमार्ट का एक्सपेरिमेंट जो है रोटेटिंग डिस्क मेथड से रिलेटेड है, और स्टर्न का एक्सपेरिमेंट जो है गैस चैम्बर या हीट गैस चैम्बर से रिलेटेड है, जिसमें एक मॉलिक्यूलर बीम निकलती है। तो कभी-कभी इसको नाम से ना पूछ के आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर बीम मेथड के बारे में बताइए, या इसको ये वाला इसको क्या कहा जाएगा कि रोटेटिंग डिस्क मेथड के बारे में बताइए, और किस प्रकार उसने मैक्सवेल के द्वारा दिए गए मैथमेटिकल सिद्धांत को सिद्ध किया, उसके निष्कर्षों को बताइए। तो आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज इसमें लिखना है। ठीक, तो ये जस्टिफिकेशन हुआ हमारे उस मैक्सवेल के मैथमेटिकल लॉ का। इसको इस तरह से प्रिपेयर करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इंपॉर्टेंट वेलोसिटीज हम लोग कलेक्ट किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।